ये हमारा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का करंट अफेयर का पार्ट 13 होगा और हम पिछले साल की 1 साल की करंट अफेयर कवर कर रहे हैं और जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हॉट टॉपिक है वो सारी चीजें हम कवर करते चलते हैं और जो भी छूट मूट चीजें वो सब कवर कर रहे हैं। उसके साथ में हम इकोनॉमिक सर्वे भी कवर कर रहे हैं और पिछले साल के जो आयोग ने क्वेश्चन पूछे हैं आपको मैं वो सॉल्व कराता चल रहा हूँ। ये आपको ये पता होना चाहिए कि आयोग किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है और जब भी कोई चीज करंट में होती है तो आपको उसके कौन कौन से पहलू पर रिसर्च करनी चाहिए, मतलब एक टाइप से पढ़ना चाहिए। तो देखिए एक तो आपके लिए क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन पिछले वाले लेक्चरों में सॉल्व कराया था कि द यूएन कन्वेंशन ऑन द बायोडाइवर्सिटी वाज रेटिफाइड बाय इंडियन गवर्नमेंट इन द ईयर। आपको उस साल का नाम बताना है और उसके बाद में हम कुछ पर्सनालिटी जो न्यूज में रहती है, जो कुछ ज्यादा न्यूज में रहती है, तो उसके बारे में हमको पढ़ना चाहिए। जैसे कि जॉर्जिया मेलोनी थी ये। और एक बार अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। हाँ, ये क्वेश्चन था कि वाई जगदीप सिंह इज इन न्यूज। तो इस टाइप के जो कुछ फिगर होती हैं, कुछ पर्सनैलिटी होती है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हो सकता है वो पॉजिटिव पर्सनैलिटी हो, नेगेटिव पर्सनैलिटी हो, तो आपको उनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे कि क्यों ये हरदीप सिंह निंजार, इसको लेकर कनाडा और इंडिया के जो रिलेशन है उसमें बहुत ज्यादा खटास आ गई थी। तो इसके बारे में हम इसलिए पढ़ना हमको जरूरी होता है कि आपको जो पर्सनैलिटी न्यूज में हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसी से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्यों पढ़ना जरूरी है, इसका रीजन मैंने आपको बताया कि आयोग ने, ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीछे क्वेश्चन पूछे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए ये जो हरदीप सिंह निज्जार हैं, ये कनाडा में रहते थे और कनाडा की सिटीजनशिप थी इनके पास। इंडिया के ये जो थे इंडिया में रहते थे, लेकिन 1970 के बाद फिर वो खालिस्तान की जो मांग उठी थी, फिर ये वहां पर खालिस्तान चले गए थे। इन पर आरोप लगे हुए हैं कि ये इंडिया के अंदर टेररिज्म फैलाते हैं, खालिस्तान की जो मांग है उसको बढ़ोतरी देते हैं और जो कनाडा की सरकार है इन पर कोई एक्शन नहीं लेती है। ये आर्म्स वेपन की जो सप्लाई होती है इलीगल इंडिया के अंदर, उसको भी ये सपोर्ट करते हैं। तो इनकी डेथ हुई 2023 में 18 जून को। तो मतलब वहां पर इतना बवाल हो गया कि कनाडा बोलने लगा कि ये इंडिया का, इसमें जो है इंडिया का हाथ था। तो उसकी वजह से लेकर ये रिलेशन इंडिया और कनाडा के बीच में बहुत ज्यादा रिलेशन जो है कड़वाहट पर चले गए थे और इसीलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा हमारे पास जो हॉट टॉपिक है जो इस बार क्वेश्चन आना चाहिए वो है इसराइल। क्यों? क्योंकि मैंने पिछली बार आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया था इसराइल के बारे में, सॉरी यूक्रेन के बारे में। यूक्रेन उस टाइम को हॉट टॉपिक बना हुआ था, तो आयोग ने हॉट टॉपिक से क्वेश्चन रखा था। इस टाइम यहाँ पर जो हॉट टॉपिक है वो है इसराइल। इसराइल कहाँ पर है, उसकी लोकेशन जानना जरूरी है। किन किन कंट्रियों के साथ उसका बॉर्डर है वो भी जानना जरूरी है। किन किन जो सी हैं उनके साथ वो जो अपनी बाउंड्री है वो शेयर करता है। तो अगर आप देखो, ये इसका मैप है और यहाँ पर ये मेडिटेरियन सी है और ये पीछे यहाँ पर रेड सी है। रेड सी की एक जो है एक छोटा सा गल्फ है, गल्फ ऑफ अकाबा। तो गल्फ ऑफ अकाबा है ये, यहाँ पर आप देख सकते हो इस मैप में। तो ये क्या है, अभी मैं आपको गल्फ ऑफ अकाबा का मैप दिखाऊंगा। ये गल्फ ऑफ अकाबा है और ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये सेकंड, ये जो पोर्शन देख रहे हो आप, ये गाजा स्ट्रिप है। यहीं पर इसराइल ने जो है अटैक किया था और ये वेस्ट बैंक है। अभी अगर आपसे कैपिटल पूछा जाए कि इसराइल की कैपिटल क्या है, तो उसका आंसर होगा जेरूसलम। देखिए एक इनकी कैपिटल थी यहाँ पर तेल अवीव, फाइनेंशियल कैपिटल। अब ये इन्होंने अपनी जो कैपिटल है वो यहाँ पर शिफ्ट कर दी जेरूसलम में। तो देख लेना, वैसे कम चांस है कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आयोग बनाए, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल, कुछ देशों ने इसको एक्सेप्ट किया है। इसराइल की जो कैपिटल है जेरूसलम, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल प्लेस है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसराइल किन किन जो कंट्री है उनके साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो इधर हो गया इजिप्ट और इधर हो गया लेबनान, ये जॉर्डन हो गया, इधर जॉर्डन। और यहाँ पर हो जाएगा सीरिया। सीरिया की जो है ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये गोलन हाइट है और ये गोलन हाइट अभी करंटली इसराइल के कब्जे में है। और ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ऊपर की साइड, ये लेबनान है। लेबनान, क्योंकि ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है, इतना पूरा पोर्शन डिस्टर्ब चल रहा है बहुत ज्यादा। तो आपको पता होना चाहिए इजिप्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जॉर्डन के साथ करता है, सीरिया के साथ करता है और लेबनान के साथ करता है। अब दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो इसराइल है कौन कौन से जो सी है। देखिए ये इधर जो आप देख सकते हो ये मेडिटेरियन सी है
आप दूसरे मैप में देख सकते हो, यहाँ पर ये मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी के साथ में ये जो बाउंड्री है वो शेयर करता है। और दूसरा यहाँ पर रेड सी है, ये रेड सी की एक ब्रांच है, गल्फ ऑफ अकाबा। गल्फ ऑफ अकाबा के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इन सारी चीजों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन किन कंट्रियों के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। अब रेड सी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि रेड सी भी पढ़ते हैं, ये पूरा पोर्शन आपको बहुत जरूरी है कि इसको आपको अच्छे से रीड करके जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए ये जो हाँ, रेड सी के बारे में देख रहे हैं कि रेड सी जो है, ये रेड सी है, आप ये जो देख रहे हो। और ये है गल्फ, रेड सी की एक छोटी सी ब्रांच है, इसको गल्फ ऑफ अकाबा बोलते हैं। जैसे मैंने बताया, गल्फ ऑफ अकाबा किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करती है, इधर सऊदी अरेबिया हो गया, और यहाँ पर हो गया इजिप्ट हो गया, और यहाँ पर हो गया जॉर्डन हो गया, और ये इसराइल हो गया। इसी के थ्रू इसराइल जो है अपना जो भी, अगर उसको इधर इंडस्ट्री, शिपिंग इंडस्ट्री से कुछ पहुंचाना होता है तो इधर पहुंचा देता है, और फिर जो भी इंडिया को यहाँ सामान बेचना होता है। तो अब ये गल्फ ऑफ अकाबा हो गया। देखिए ये जो रेड सी है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इधर सऊदी अरेबिया हो गया, इजिप्ट हो गया, ये भी एक टाइप का जो बाउंड्री फॉर्म करता है किसके बीच में, एशिया के बीच में। ये एशिया हो गया और ये हो गया अफ्रीका। तो एक टाइप की बाउंड्री फॉर्म करता है ये। और ये मैंने आपको बताया था बाबा अल मंदेब, यहाँ पर एक स्टेट है। और ये जो गल्फ ऑफ एडन है, यहाँ पर ये पूरा पोर्शन गल्फ ऑफ एडन है। गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को जोड़ने का काम कौन सी छोटी सी वाटर बॉडी करती है, बाबा अल मंदेब। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये जो अकावा है, तो अकावा की आपके अकावा जो गल्फ ऑफ अकावा है, इसके बारे में पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्रियों के साथ इसका जो है मतलब बॉर्डर है। दूसरे मैप में आप यहाँ देख सकते हो, ये हमारे पास छोटा सा पोर्शन गल्फ ऑफ अकाबा है, तो इधर हो जाएगा सऊदी अरेबिया, ये जॉर्डन हो जाएगा। और यहाँ पर ये छोटा सा पोर्शन लगता है इसराइल का, और ये इजिप्ट है। इजिप्ट का ये जो पार्ट से ये पेनिनसुला है, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, इजिप्ट का जो है सिनाई पेनिनसुला है। जब एक बार इजिप्ट के साथ और इसराइल की लड़ाई हुई तो इसराइल ने इस पर कब्जा कर लिया था। और ये जो आप पोर्शन देख रहे हो, ये वाला, ये स्विस कैनाल है, ये इजिप्ट के पास से होती हुई जा रही है स्विस कैनाल, और ये मेडिटेरियन सी है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया मतलब इस मैप के बारे में होना चाहिए। पता नहीं कैसे आया क्वेश्चन पूछे। अब यहाँ पर जब हम सारी चीजें बात कर रहे हैं तो हम जरूर देखेंगे कि डेड सी कहाँ पर है। देखिए डेड सी क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्ट बहुत ज्यादा है। डेड सी कोई भी चीज यहाँ पर उग नहीं पाती सॉल्ट की वजह से। अब इसकी लोकेशन कहाँ है, तो देखिए लोकेशन इसकी ये है। मैं आपको यहाँ पर ये मैप दिखाता हूँ, इसराइल। तो देखो ये था डेड सी। तो डेड सी किस किस के बीच में बाउंड्री फॉर्म करता है, इधर जॉर्डन हो गया, इधर इसराइल हो गया, और इधर जो है वेस्ट बैंक है, जो पैलेस्टीनियन का रीजन है, वेस्ट बैंक। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनके बीच में देखिए इधर से एक रिवर आती है, जॉर्डन रिवर। तो जॉर्डन रिवर ऐसा आती है, तो इसके अंदर जो वैसा सॉल्ट वाटर की लेक है, ये बहुत बड़ी लेक है यहाँ पर। और इस लेक में जो पानी ड्रेन किया जाता है, वो कौन ड्रेन करता है, वो गल्फ यहाँ पर एक जॉर्डन रिवर है। जॉर्डन रिवर अपना पानी इसमें उड़ेलती है। तो एक बात इसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब ये जॉर्डन रिवर का मैप है यहाँ पर। तो जॉर्डन रिवर जो है अलग अलग ब्रांच से ओरिजिनेट होती है। तो आपको एक नेचुरल बाउंड्री, अगर आप देख रहे हो तो एक नेचुरल बाउंड्री ये फॉर्म करती है। किस किस के बीच में फॉर्म करती है, इधर तो इसराइल हो गया, इधर जॉर्डन हो गया, इधर सीरिया। तो इन कंट्रियों के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री ये बनाती है। और यहाँ पर सी ऑफ गैलीलियो है। सी ऑफ गैलीलियो एक फ्रेश वाटर की लेक है। अब यहाँ पर तो ये तो हो गया लेक, ये जो लेक है ये सॉल्ट वाटर की लेक है, और ये फ्रेश वाटर की लेक ऐसा क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो पानी आता है यहाँ पर वो फ्रेश वाटर आता है, इसकी वजह, और पानी निकलता रहता है। यहाँ पर क्या है कि पानी नहीं निकलता है, तो इसकी वजह से ये जो सी है ये पूरी तरह से सॉल्ट रहता है। और यहाँ भी डेजर्ट डेजर्ट भी है यहाँ। अब देखिए एक ये बस आएगा तो नहीं, लेकिन ये पढ़ना क्यों जरूरी है। देखिए यहाँ पर ये दियो गार्सिया ये गार्सिया जो था आइसलैंड है इंडियन ओशन में, इस पर ब्रिटेन का कब्जा है, यूके का। ठीक है, ये यूके की जो है उस टाइम कॉलोनी होती थी, और ये काफी चर्चा में था उस टाइम पर, बहुत ज्यादा ये चर्चा में था। तो इसीलिए आयोग ने इस पर क्वेश्चन पूछा था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको जो हॉट टॉपिक है उसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कि आयोग जो है उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो वैसे ये मॉरिशस का पार्ट था, लेकिन क्योंकि मॉरिशस पर ब्रिटेन का कब्जा था, उसके बाद में इन्होंने जो है मॉरिशस का ये जो पार्ट है दियो गार्सिया, इस पर कब्जा कर लिया था और अपना मिलिट्री बेस बनाया हुआ है यहाँ पर। इस पर देखिए, इस पर जो है एक तो यहाँ पर जो आइसलैंड है वो ये पूरी तरह से मतलब पूरा का मॉरिशस का एक छोटा सा आइलैंड है, और इस पर यूके की आर्मी है और यहाँ पर यूएसए की आर्मी है।
तो वो पूरा का पूरा एकदम सर्विलेंस करके रखते हैं यहाँ पर। चाइना इधर कुछ मुंह तो नहीं मार रहा है, जो भी कुछ है यहाँ पर इंडियन ओशन में, तो इसलिए ये छोड़ना नहीं चाहते इसको। मॉरिशस को नहीं दे सकते ये, मॉरिशस ने काफी क्लेम किया था, और फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी इंडिया ने भी बोला था भाई उनका आइलैंड दे दो, तो लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं दे सकते ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, कैसे करेंगे। इंडिया इधर चाइना आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता है, तो ये बहुत अच्छी जगह है उस पर निगरानी रखने के लिए चाइना पर। तो इसलिए ये हमको पता होना चाहिए कि हमको ये, अब जैसा ये मालदीव है, मालदीव छोटा सा देश है, मतलब इतना छोटा देश है कि इंडिया के सभी लोग अगर मिलकर पॉटी करें तो मतलब एक कितने बड़े बड़े आइलैंड बन जाएंगे। लेकिन इसने इंडिया की नाक में दम करके रखा हुआ है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि भैया ये जो मालदीव है कहाँ पर है, इंडियन ओशन में, ठीक है। तो इंडियन ओशन में, और इसकी जो कैपिटल भी याद रखना, माले इसकी कैपिटल है। मैं इसका जो मैप है मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये जो है माले है, और ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, और ये जो पोर्शन आप व्हाइट व्हाइट से देख रहे हो, ये पोर्शन इंडिया के जो आइलैंड है लक्षद्वीप, ये उनका पोर्शन है, इतने में आते हैं। और इधर ये हो गया हमारे पास मालदीव, और यहाँ पर हो जाएगा लक्षद्वीप। तो इनके बीच में एक चैनल है, ठीक है, इनके बीच में एक चैनल है, उस चैनल को बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये बताओ कि मालदीव मालदीव और इंडिया को कौन सा चैनल डिवाइड करता है। तो आपको याद रखना है 8 डिग्री चैनल। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आयोग जरूर मतलब यहाँ पर इसकी निगाह जा सकती है। जब 8 डिग्री चैनल पढ़ लिया तो 9 डिग्री भी पढ़ो और 10 डिग्री भी पढ़ो, क्योंकि 10 डिग्री पर क्वेश्चन पूछा है और 8 डिग्री पर क्वेश्चन पूछा है। तो 9 डिग्री के बारे में देख लेते हैं कि 9 डिग्री कहाँ है। देखिए 9 डिग्री जो है वो, ये लक्षद्वीप जो है इसी के बीच में है, ठीक है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को 2 पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो ये जो 9 डिग्री चैनल है वो ऐसे जा रहा है, तो आधा इधर कुछ रह जाता है लक्षद्वीप, इधर कुछ रह जाता है। लेकिन 8 डिग्री चैनल इंडिया और मालदीव को डिवाइड करने का काम करता है, समझ गए आप। तो 10 डिग्री चैनल किसको डिवाइड करता है, वही देखिए, ये हमारा पूरा पूरा अंडमान एंड निकोबार है। तो ये जो है पूरा अंडमान है और ये पूरा निकोबार है, तो इसके बीच में एक 10 डिग्री का चैनल बना हुआ है। तो इसी ये 10 डिग्री का चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो ये बात याद रखना, आयोग यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखिए, ये हॉट टॉपिक थे बहुत ज्यादा। दूसरा हॉट टॉपिक कौन सा है, भारत रत्न। 2024 में 5 लोगों को भारत रत्न मिला, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, देखिए जब भी कोई, जैसे नोबेल प्राइज हो गया, ये क्वेश्चन पूछा गया आयोग के द्वारा, नोबेल प्राइज हो गया और या कुछ बड़े प्राइज होते हैं, वो न्यूज में रहते हैं, किसको दिए गए हैं वो जानना बहुत जरूरी होता है। नोबेल प्राइज 2024 के आपको 23-24 के बारे में आपको अच्छे से पता होने चाहिए, तो हम उनके बारे में देखेंगे, वो दो अलग लेक्चर में देखेंगे हम। तो हम 2024 में जो भारत रत्न 5 लोगों को दिए गए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए पहला जो भारत रत्न दिया गया है 5 लोगों में, वो एग्रीकल्चर के सेक्टर में एम एस स्वामीनाथन को दिया गया। और एम एस स्वामीनाथन मतलब आप इनको बोलोगे कि ये फादर है ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर इनको ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर बोला जाता है। कहाँ पर जन्मे थे ये, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने मतलब इंडिया की जो फूड सिक्योरिटी होती है उसको मजबूत करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आप समझ रहे हो, आज की डेट में लोग एग्रीकल्चर से बीएससी करते हैं और भी कुछ करते हैं, लेकिन इन्होंने ये भी एग्रीकल्चर से इन्होंने जो है अपनी पढ़ाई की थी, तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। लेकिन आज के जो यूथ है वो क्या करते हैं, जानते हो क्या है, सरकारी नौकरी देखते हैं, सरकारी नौकरी लग जाए, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। आईएएस की तैयारी करते हैं, उनको पता नहीं कि एग्रीकल्चर की डिग्री का कितना बड़ा योगदान, उसको आपको अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए। तो हमको पता लगा। दूसरा, चौधरी चरण सिंह को ये अवार्ड मिला है, तो ये 5th प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे 1979 से लेकर 1918, बहुत ही इनका छोटा सा टाइम पीरियड था। पीवी नरसिम्हा राव, देखिए पीवी नरसिम्हा राव जो है इकोनॉमिक, जो एलपीजी रिफॉर्म आए थे हमारे यहाँ पर, एलपीजी रिफॉर्म 1991 में आए थे, तो वो कौन लाया था, वो लाए थे पीवी नरसिम्हा राव। इनको तो बहुत जरूरी है कि इनको आप भारत रत्न अवार्ड दें। और इन्होंने जब ये 1991 में ये एलपीजी रिफॉर्म लाए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी इसको बोला जाता है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमारे देश में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वो कब आई थी, 1991 में एलपीजी रिफॉर्म कब आए थे। तो इन्होंने जो लाइसेंसिंग राज था उस टाइम पर, क्या चलता था, इंस्पेक्टर राज चलता था, उसको खत्म किया था, ठीक है। तो ये जो है हमारी इकोनॉमी को लिबरलाइज करने में इनका मतलब बहुत बड़ा योगदान है। सबसे बड़ा लिबरलाइजेशन इन्होंने नहीं किया था पहली बार। दूसरा, कपूरी ठाकुर ने, ये कपूरी ठाकुर
बिहार के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, और इन्हें ना वहाँ की जो एक सोशियो इकोनॉमिक कम्युनिटी थी, बैकवर्ड कम्युनिटी, उनको रिजर्वेशन का फायदा उठाने के लिए काफी अच्छी पॉलिसी बनाई, तो उनको बहुत बड़ा फायदा मिला। एल के अडवाणी देखिए, इन्होंने जो राम मंदिर बना है उस मूवमेंट में बहुत बड़ा योगदान दिया है, इसलिए उनको भारत रत्न मिला है। तो अब देखिए, आपको ये जानना बहुत जरूरी है, और मैंने यहाँ पर अभी तक कितने लोगों को भारत रत्न मिला है उनकी सारी लिस्ट मैंने यहाँ पर दी है। और आप मतलब देखो, सबके बारे में तो जानना ये अपने आप में बहुत बड़ा काम हो जाता है, तो ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो जाता है आप ये सारी चीजों को याद करना। लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए, जो करंट के हैं, करंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्लस जो स्टार्टिंग के हैं, जैसे राजगोपालाचारी जी को सबसे पहले, राधा कृष्णन को मिला 3 लोगों को, और ये वेंकट रमन को, इन 3 लोगों को सबसे पहले जो भारत रत्न मिला था, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहली फीमेल को किसको मिला, तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। पूछ सकता है ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि पूछे गए, ऐसा नहीं कि पूछ सकता है, वो पूछे गए इस टाइप के क्वेश्चन। अब देखिए, ग्रीन रेवोल्यूशन से बात हो रही है, तो अगर ये बात आती है कि पूरे इंडिया के फादर जो हैं ग्रीन रेवोल्यूशन के, उनको अभी मैंने बताया स्वामीनाथन को बोला जाता है। लेकिन वर्ल्ड के ग्रीन रेवोल्यूशन जो फादर हैं उनको किसको बोला जाता है? देखिए, ये जो नॉर्मन बोरलॉग थे, और ये अमेरिका के सिटीजन थे, इनका जो जन्म था वो अमेरिका में हुआ था। ये एग्रो इकोनॉमिस्ट थे, मतलब इन्होंने देखिए पूरे वर्ल्ड में जो ग्रीन रेवोल्यूशन लाई है, तो यही थे नॉर्मन। अमेरिका मतलब इन्होंने जो मेक्सिको में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, पाकिस्तान में 1960s से इंडिया और पाकिस्तान के अंदर आई, वहाँ मतलब जो प्रोडक्शन था वो बहुत बढ़ गया। तो इसका जो सेल्फ सफिशिएंसी होती है, सेल्फ सफिशिएंट पाकिस्तान और इंडिया, उसकी ओर उन्होंने बहुत बड़ा, क्योंकि देश आजाद होने के बाद दोनों देशों के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम खाने की थी, और इंडिया के पास तो बहुत पॉपुलेशन थी, तो सबसे बड़ी दिक्कत थी इंडिया को। तो जैसे ही, क्योंकि ये बोला जाता है कि भैया जो है पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन एपी का मतलब पॉपुलेशन जीपी से बढ़ रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, और जो प्रोडक्शन है, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है, वो किससे बढ़ रहा है? एपी से बढ़ रहा है। तो एपी जीपी जो होती है, मतलब आप सिंपल से टर्म में ये सोच के चलो कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है, लेकिन फूड प्रोडक्शन उस रेट से नहीं बढ़ रहा है, तो इनके बीच में जो गैप आएगा खाने का, तो उसकी वजह से भुखमरी हो जाएगी, फूड सिक्योरिटी आ जाएगी। इस फूड सिक्योरिटी को कैसे दूर करें? ये ग्रीन रेवोल्यूशन से पॉसिबल होगा। ठीक है, इंडिया आज सेल्फ सफिशिएंट कंट्री है, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है। अब ये यहाँ पर क्वेश्चन है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, मैंने जो फ्रेम करे आपको इनको लगाना चाहिए। और इस बार मेरा ऐसा अनुमान है कि यहाँ से कुछ ना कुछ आना चाहिए। आज की जो स्लाइड है ये बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक से भरी हुई है, और यहाँ देख सकते हो, देखिए भारत रत्न इनमें से कितने लोगों को इस बार भारत रत्न मिला है, ये क्वेश्चन है। तो 5 लोगों को इस बार भारत रत्न मिला है, तो आप इन सारी चीजों पर ध्यान दें, किस किस को 2024 में मिला है। तो इनमें से तो किसी को नहीं मिला है। और जब मैंने मतलब क्वेश्चन फ्रेम करे जिससे कि आप लगा सको कि देखिए फिर से यहाँ पर 2024 में किसको मिला है, तो मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो ये क्वेश्चन पूछे नहीं गए कि आप कभी आप सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन आप पूछे गए हैं, ये पूछे नहीं गए, ये मैंने खुद से फ्रेम करे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। जिससे कि क्योंकि बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए, मैंने आपको दिखाया। और आपको ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको शुरू में दिखाया, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो हम अपना लेक्चर यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए लेक्चर में।